वेलकम बैक टू ईटीएस बच्चों। स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 1 भी डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 2 भी डिस्कस कर लिया है। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। बच्चों, ये हमारा डिस्कशन होने वाला है। इसके बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन होने वाली है वो इस पे होने वाली है कि हम अपनी क्लासेस के आपको नोट्स देते हैं। आप अगर आपको पता नहीं है तो हम अपनी हर एक क्लास का एक पीडीएफ नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। अब आप बोलोगे सर इस टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, नाम क्या है? तो इसका नाम है ETS एकेडमी ऑफिशियल, ये इसका नाम है। बच्चों, इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल्स होता है, ये होता क्या है? ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है? ये लाइन जो है ना, इस चैप्टर, हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका उसका नाम ये है। तो आखिर इस चैप्टर का नाम जो है, ये अजीब सा नाम है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीन समझते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन जनरली ऐसे होते हैं जैसे x+2, ठीक है, या फिर 3x+2 इज इक्वल, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू रहेगा, या फिर यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या होती है, पावर सिर्फ एक होती है। ओके। अब यहाँ पे आप देखो वेरिएबल एक है, यहाँ पे देखो x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, तीनों में वेरिएबल क्या है? एक ही यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बात ये समझनी पड़ेगी साथियों कि लाइन में यहाँ पे बोला गया लीनियर इक्वेशन में बोला गया, लेकिन टू वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x+3y, या फिर उसको थोड़ा सिंपल x+2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन लिखा है, लीनियर इक्वेशन लिखा, लेकिन इसमें देखो दो वेरिएबल हैं, एक तो ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया। तो साथियों यही है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लेकिन एक बात और, इसमें पेयर होना चाहिए। देखो, एक ये इक्वेशन तो लिखा ही हमने, एक और इक्वेशन लिखेंगे। मान लेते हैं ये है इक्वेशन, मैं मन से लिख रहा हूँ, ठीक है। 3x+4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है कि दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, और दो इक्वेशन का क्या है यहाँ पे, एक जोड़ा, मतलब इक्वेशन का यहाँ पे जोड़ा दिख रहा है, पेयर दिख रहा है। और देखो, टू वेरिएबल्स भी हैं, एक तो एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है, एक यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। तो ये होता है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो ये इक्वेशंस होती है ना, कि इनकी हर एक वेरिएबल का एक वैल्यू होता है। एक्स का एक वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अलग एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू अलग होगा। तो इससे क्या होता है, आप ग्राफ पे उसका एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स का वैल्यू होगा तो आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अगर y उसकी वैल्यू है तो y पे रिप्रेजेंट करोगे, y वैल्यू है, y है। ये प्लस वाला एरिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं ये, ठीक है, और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। सॉरी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से रहेगा। अब इसको समझते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक इक्वेशन लिखा हमने, कौन सा, x+3y। देखो यहाँ पे लिखा है एक x+3y, और एक लिखा है 2x-3y। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखा है, x+3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम इस पेज पे लिखते हुए इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन में आपके, x+3y इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2x-3y, 2x-3y, 2x-3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब देखो हम ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं, ठीक है। हमने एक बॉक्स बनाते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x, और यहाँ पे y। हमने अगर x 0 लिया
ठीक है। अगर हमने इसमें x 0 लिया है, इसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर हमने x 0 लिया है, x का वैल्यू 0 लिया है, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लिया है तो 3y सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे, एक प्रकार से 0 प्लस 3y, और क्या हो जाएगा आंसर इज इक्वल टू 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 रख देते हैं एक बार, y का वैल्यू हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे x प्लस 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6। तो अगर हमने जब y का 0 वैल्यू रखा तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0 और 2 के, एक तो ये मिल जाएगा और एक मिल जाएगा 6 और 0 का, ठीक है, 6 और 0 का। एक तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, चलो अब इनकी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इनकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कौन कौन सी। अब देखो 0 और 2 कहाँ मिलेगा हमें, सबसे पहले x एक्सेस पे देखेंगे, सबसे पहले x पे जाया जाता है फिर y पे जाया जाता है। देखो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, तो 0 2 का देखते हैं। सबसे पहले 0 तो यही होगा, ठीक है, इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं। अब 0 तो यही होगा, ठीक है, 0 यही होगा। उसके बाद 2 किधर है, तो 2 इधर है, देखो, ठीक है। उसके बाद 6, अब दूसरे कोऑर्डिनेट पे चले तो 6 इसको बोलेंगे, ठीक है, 6 y वाला है ये, तो यहाँ तक जाएगा ये, और सॉरी ये 6 यहाँ पे x एक्सेस वाला है ना ये, ठीक है, तो ये इधर तक जाएगा और 0 तक y जाएगा। एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी सॉरी, 0 देखो x एक्सेस पर 0 चल रहा है, y एक्सेस पर 2 चल रहा है, y एक्सेस पर 2 चल रहा है, फिर इसमें x एक्सेस पर 6 चल रहा है, और y, इसकी लाइन तो सीधी रहेगी, इस दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की लाइन क्या रहेगी, इसको हम 0 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसकी लाइन क्या रहेगी, इसमें 6 चल रहा है और फिर 0 चल रहा है, यानी इसकी लाइन ये रहेगी 6 और 0, तो ये लाइन इसकी आ जाएगी, ओके। अब हम दूसरा करते हैं, यहाँ पे इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला करके एक लाइन खींची जाती है ऐसे, ये लाइन खींच दी। इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली लाइन किसकी है, ये पहले इक्वेशन की लाइन है। जैसे ये था ना पहला, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसकी लाइन क्या है, ये ड्रॉ कर दी मैंने। दूसरा क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम इसमें भी वही करेंगे, जीरो वैल्यू पुट करेंगे पहले। सबसे पहले हम लिख करेंगे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 करेंगे तो आपको पता है 2x की जगह हमने 0 रख दिया यहाँ पे, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आपको पता है 2x में x का वैल्यू 0 रखा है तो 0 ही आएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -4 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब इस बार हम क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2x माइनस 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा 3y की जगह पे, इज इक्वल टू 12, क्योंकि 3y के वैल्यू 0 है तो y का 0 का इंटू 3 में होगा तो 0 ही आएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो x यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, एक तो मिल जाता है ये वाला कोऑर्डिनेट यानी 0 और -4 का, और दूसरा मिल जाता है 6 और 0 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाला करते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, पिंक कलर से, ठीक है। 0, देखो 0 हमें सबसे पहले 0 यहीं पे x एक्सेस पे चल रहा है तो 0, अब वो कह रहा है फिर y एक्सेस पर -4, y एक्सेस कहाँ है, -4 जाना, तो -4 तो नीचे मिलेगा, तो ये है -4। फिर कह रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट कह रहा है 6 चल रहा है x एक्सेस पर, ठीक है, तो 6 हम चले x एक्सेस पर, यहाँ पे आएगा, और 0 चल रहा है हमें y एक्सेस पर, तो 0 यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये एक कोऑर्डिनेट हो गया 0 का और -4 का, और ये हो गया कोऑर्डिनेट 6 और 0 का, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे ये लाइन जो खींची जाएगी वो ऐसे कुछ खींची जाएगी, और यहाँ पे इनका जो वो होगा मिलन होगा वो किस पे होगा, इस 6 और 0 पे होगा,
इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 6 और 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों का? इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 और 0 हो जाएगा। देखो ये आंसर इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो साथियों जब इंटरसेक्ट लाइन होती है तो उससे क्या होता है, एक यूनिक आंसर मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ था, ये आपको ग्राफ है, ग्राफ में आपको पता है ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये एक्स है सॉरी, और ये वाई है। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, एक ऐसी लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन जा रही है, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होती है तो वहां पे जो जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट होती है वहां पे क्या मिलता है हमें? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन का। दूसरा क्या होता है, जब ग्राफ में आपको पता होना चाहिए, जब एक्स एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस होते हैं, यहाँ पे जब लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड होती हैं। कोइंसाइड मतलब जैसे एक ये लाइन जा रही है और जस्ट सेम इसी के ऊपर ही एक और दूसरी लाइन जा रही है, इसी के ऊपर, मतलब इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी खींच दी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरी लाइन को मैं येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट इसके ऊपर ही कितने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि ये ऐसे मतलब मैनी टाइप इनफाइनाइट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं जब कोइंसाइड होती लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ग्राफ ये है, पैरेलल लाइंस में जैसे एक लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, देखो पैरेलल कभी नहीं टच करेंगे एक दूसरे को, कभी इंटरसेक्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं होगा। जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक बार, तो एक सॉल्यूशन, जब बहुत बार एक दूसरे के ऊपर लाइंस रखी हुई हैं, जैसे ये देखो ये रिमोट के ऊपर ये दूसरा क्या है, पेन रखा हुआ है बिल्कुल, तो ये रिमोट को देखना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि हर पॉइंट पे मिल रहा है वो। तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जहाँ पे एक दूसरे के से नहीं मिल रहा है, देखो पैरेलल एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, टच नहीं करेंगे, आगे कितने भी बढ़ा लो आप, तो सॉल्यूशन क्या होंगे? जीरो सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन लग रही है जेठालाल की तरह, तो आपको फिर इस फोटो के थ्रू समझना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस अगर इस तरीके से आपको दिख रही हैं, या आपका आंसर इस तरीके से आ रहा है, जहां जैसे मेरा आंसर क्या आ रहा था, आपने जस्ट नोटिस किया यहाँ पे, मेरा आंसर यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन वाला आ रहा था। यहाँ पे देखो ये ब्लू वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन काट रही है, तो इंटरसेक्ट वाली लाइन है। लेकिन कभी आंसर ऐसा भी आ सकता है दोनों ना काटें एक दूसरे को, तो क्या होगा, वहां पैरेलल लाइंस की वजह से नो सॉल्यूशन आएगा आंसर। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, जैसे मेरा आंसर हो रहा था यहाँ पे, तो इंटरसेक्ट हो रही, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और कभी कभार दोनों लाइन, देखो इसके ऊपर एक और लाइन रखी हुई है, इसके ऊपर एक और लाइन रखी हुई है, इस वजह से कोइंसाइड कर रही है, इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो साथियों ये क्या है, ये होता है जब दो पेयर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, तो वहां पे क्या होते हैं, जब वेरिएबल्स की वैल्यू निकल के आती है सामने, तो ग्राफ में लाइंस जो क्रिएट होती है, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है, या तो वो कोइंसाइड कर सकती हैं, या फिर वो पैरेलल हो सकती हैं। अगर इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन, अगर कोइंसाइड हो रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। और अगर कोई पैरेलल मतलब वो टच नहीं कर रही है ना कोइंसाइड हो रही है, सिर्फ पैरेलल है, सीधी सीधी जा रही है, तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे अभी ये A1 A2 ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, इसके लिए जरूरी है आपको इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं दो इक्वेशन लिए हमने, दो पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये ले ली, एक ले ली हमने दूसरी इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है ये क्या है, दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उनमें दोनों में वेरिएबल क्या है, दो है, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स यहाँ पे भी एक वाई यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बात ये है कि अब जो एक्स और वाई है ये तो देखो कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे इनकी जो कोएफिशिएंट है ये अलग अलग है। तो इन्हीं कोएफिशिएंट से यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। क्या फॉर्मूला है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ना, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो पहले इक्वेशन का A1 और दूसरे इक्वेशन का A2, जब इनको अपॉन में लिखेंगे, और पहले इक्वेशन का B1 और दूसरे इक्वेशन का B2, देखो ये है B2, ये क्या ही ना कहीं इनका जो एक फ्रैक्शन होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। ये एक हिंट देगा, जब ये बराबर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होता है। कभी ऐसा हो सकता है कि पहली इक्वेशन का A1 अपॉन A2, दूसरी इक्वेशन का A2, ऐसे ही बी वन अपॉन बी टू और C1 अपॉन C2, तीनों क्या है, इन तीनों फ्रैक्शन बराबर होंगे। तो आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है,
एक के ऊपर एक लाइन रखी हुई है। यहाँ पे क्या हो रही है, लाइन ऐसी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। इस वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे कोइंसाइड हो गया, तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और कभी कभार दोनों इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है फ्रैक्शन में होंगे, लेकिन a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 यानी ये कांस्टेंट बराबर नहीं होगा ये। तो इस वजह से यहाँ पे समझ जाना आपकी पैरेलल लाइंस है, लाइंस कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, सॉल्यूशन जीरो होंगे, नो सॉल्यूशन। ओके, राइट। ये हमारा क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर क्या है, हमें सीधा क्वेश्चंस पे चलना पड़ेगा, और क्वेश्चंस हम सीधा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी इस क्लास का, है ना। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही उम्मीद होगी कि मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, और जैसे इसको है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि देखो आपको वही ग्राफिकल मेथड यूज करना है। आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसको हम क्या है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। आप चाहें तो दूसरे मेथड भी देखो होते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन निकलते हैं, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है एक, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है कि जैसे आपने जो इक्वेशंस होते हैं ना, चाहे x+y = 10, 3x + 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये क्या है, दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, इनमें दो वेरिएबल है। अब इनमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकता हूँ। ऐसे दो मेथड होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे आएगा ये, ठीक है, आपके काम का भी है। सब्स्टिट्यूट में मतलब ये होता है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे ये चीज रखी है तो इसको हटा करके इसको रख देना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। एलिमिनेट मतलब जिसको हटा देना, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ना तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ना हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया है। क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz in the number of girls is 4 more than the boys, more than of boys मतलब लड़कों से ज्यादा कौन है, लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां ज्यादा हैं, ज्यादा हैं 4, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि ओवरऑल मान लेते हैं, मतलब ओवरऑल कह रहा है कि 10 बच्चे हैं क्लास में, उन्होंने क्विज में पार्ट लिया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक क्लास में गर्ल्स जो है वो क्या है, एक्स है, सपोज कर लेते हैं, सपोज लेट सपोज, ओके, गर्ल्स क्या है, एक्स है, और बॉयज कौन है, क्या है, वाई है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कितने स्टूडेंट हैं टोटल, ओवरऑल 10 हैं, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज टोटल कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, x+y = 10। तो एक हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे बनेगा, वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब देखो गर्ल्स कितनी है, बॉयज से ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 4 बचेगा, मतलब इतना आ जाएगा। कहने की बात ये है कि गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, तो यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि गर्ल्स में से अगर हम बॉयज को माइनस कर देंगे ना तो 4 बचेगा। ऐसा आप कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, और करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको चाहो तो, कि गर्ल्स ज्यादा हैं, गर्ल्स में आप कितनी ज्यादा, बॉयज से ज्यादा है, कि गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज से कितनी ज्यादा, बॉयज वाई है, 4 है ज्यादा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वैसे भी आप वही आप इक्वेशन बना लोगे। तो इस तरीके से अब आप हमें करना क्या है, देखो हमें भी इसके दो बॉक्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है, हमें बॉक्स बनाने हैं दो ऐसे। सिंपल सा आंसर है, बस ज्यादा कुछ नहीं टर्म करना है हमें इसमें। ऐसा बॉक्स बनाया, बॉक्स है, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे, एक्स और वाई। देखो हम जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, ध्यान से देखना, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें।
अब हम क्या करते हैं, इसमें x बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक है, हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर -4 मिल जाएगा हमें, y बराबर -4। हमने अब क्या किया, हमने y बराबर -0 रख दिया तो हमें x बराबर +4 मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना, x का हमें +4 मिलेगा। ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x का 0 वैल्यू रखा तो वहाँ पे y -y इज इक्वल टू 4, माइनस उधर जाएगा तो y बराबर -4 आ जाएगा। इस बार एक बार हमने ये कर लिया, दूसरी बार हम क्या करेंगे, अब हम y का वैल्यू रखेंगे 0, तो x -0 बराबर 4, x बराबर 4, तो इस तरीके से x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गए। अब हम ग्राफ में चलते हैं, हमारे पास क्या है, एक तो 0, एक हमारे पास 0 10 का कोऑर्डिनेट मिला और एक हमारे पास 10 0 का। चलो इनको पहले ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक तो 0 का है, 0 का 0 10 और एक है 10 0। अब देखो सबसे पहले 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 0 इधर है, बीच में है 0, ठीक है। उसके बाद देखो 10 किधर है, 10 ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है, तो x पे हम चलेंगे तो x पे तो 0 ही रहना है, y पे हमें 10 जाना है, तो 10 हमें ऊपर ही मिलेगा, ये है देखो 10, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है हमें, दूसरा तो हमारा इसका जो जगह आएगी, जो इसकी जगह आएगी वो इधर आएगी 0 और 10 की, ठीक है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10 और 0, 10 x x कोऑर्डिनेट पर हमें 10 चलना है, 10 तक चलना है, x कोऑर्डिनेट पर 10 तक चलना है, तो देखो यहाँ तक चलेंगे, और y कोऑर्डिनेट पर 0 तक चलना है, तो y तक नहीं चलेंगे, तो यानी कि यहाँ तक आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 0 का। तो एक प्रकार से इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में यहाँ से ऐसे टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब हम दूसरे का करते हैं, 0 4 0 -4 और 4 0। दूसरे का क्या है, 0 -4, 0 -4 और 4 0, ठीक है, एक है 4 0, ओके। तो 0 -4, 0 क्या है x कोऑर्डिनेट का, y 4 क्या है, -4 क्या है y कोऑर्डिनेट का, 0 चलते हैं यहाँ पे, 0 तो यही रहेगा, -4 आपको y एक्सिस का नीचे मिलेगा, ये नीचे, ठीक है, इसको पिंक कलर से कर लेते हैं, ये नीचे मिलेगा हमें, ओके। तो हमारा जो ये है, पहले इसका क्या आ जाएगा, 0 -4 इधर मिल जाएगा हमें। दूसरा क्या है 4 0, तो हमें x एक्सिस पर 4 चल रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 चल रहा है, तो ये 4 0 इधर मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक प्रकार से ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। अब आप बोलोगे ये तो कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं, नहीं, देखो इन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा आगे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ऐसे आगे जा करके टच कर रही है, ठीक है, नोटिस किया आपने बात। अब गहराई से देखो यहाँ पे इस ग्राफ में आपने नोटिस किया होगा, तो देखो यहाँ पे कहीं पे ये क्या हो रही है, इस लाइन पे ये यहाँ पे, और ये नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे कहीं टच हो रही है, ठीक है, देख रहे हो आप, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे ये टच हो रही है एक दूसरे से। तो इस पॉइंट पे जब ये टच हो रही है तो देखो एक्स एक्सिस का कौन सा बिंदु है, ये 6 से 7 वाला बिंदु है, 7, और वाई एक्सिस का कौन सा बिंदु है, ये पॉइंट है, ये 2 से ये 3 है, ठीक है, तो 3, तो 7 और 3, एक प्रकार से 7 और 3, देखो 7 और 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 और 3 आंसर इसका आ जाएगा, 7 3 पे ये एक दूसरे से क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का क्या हो जाएगा, 7 7 और 3, 7 क्या है x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी है, 3 है, और गर्ल्स एक्स कौन है, गर्ल्स एक्स हमने किसको सपोज किया था, गर्ल्स एक्स को, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो गर्ल्स हमारी 7 हो जाएंगी और बॉयज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हो रहा है कि 4 क्या है, ज़्यादा भी है गर्ल्स बॉयज, ओके। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। इसी के साथ हम अगली क्लास में आपको आगे की पूरी एक्सरसाइज करवाएंगे, और अगर कोई भी किसी भी तरीके का और आपको एडिशनली अगर कुछ ऐड करना है तो आप वो भी कमेंट में बताइएगा जरूर। थैंक यू सभी को, जय हिंद।